नमस्कार दोस्तों, विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आज हम बात करेंगे मनी हाइस्ट के प्रोफेसर सर्जियो के बारे में और उनकी उन 3 सुपर क्वालिटीज़ के बारे में जो उनको एक सुपर लीडर बनाती हैं। और अगर हम इन 3 क्वालिटीज़ को अपनी पर्सनैलिटी में शामिल कर लें तो यह हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनी हाइस्ट में प्रोफेसर सर्जियो की प्लानिंग है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को कैप्चर करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि वह कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। उनको वहाँ का पूरा मैप बाय हार्ट याद है, कहाँ कहाँ पे कैमरे लगाने हैं सर्विलेंस के लिए, अथॉरिटीज़ पे कैसे नज़र रखनी है। इवन कि वो इतना आगे तक जाते हैं कि वो उस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसका कैरेक्टर राकेल के रूप में दिखाया गया है, उस तक से दोस्ती कर लेते हैं, जिससे कि अथॉरिटीज़ क्या सोच रही हैं उनको पता रहे। तो आप देख सकते हैं कि वो इस प्लान के सक्सेस के लिए किस लिमिट तक जाते हैं। और आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि प्रोफेसर सर्जियो के पास प्लान ए के साथ प्लान बी हमेशा रेडी रहता था। इवन कुछ केसेस में प्लान सी, प्लान डी भी रहता था। वो बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मैनेजर को लीडर बनने के लिए एक बहुत अच्छा प्लानर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट की शुरुआत में प्रॉपर प्लानिंग करें, सारी मान्यूट डिटेल्स पर ध्यान दें और प्लान ए के साथ प्लान बी हमेशा तैयार रखें। प्रोफेसर की जो दूसरी बड़ी क्वालिटी है जो बहुत इम्प्रेस करती है वो है उनकी एम्पैथी, जो पूरी टीम के लिए है। वैसे तो उनकी टीम में सारे जो लोग हैं आपने देखे होंगे वो कितने डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कंट्री रीजन से आते हैं। पर प्रोफेसर किस तरीके से अपनी पीआर के ज़रिए उनके साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। वो हर किसी का बिहेवियर देख के, उसका एटीट्यूड देख के, उसकी लैंग्वेज देख के उसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। और ऐसी रिलेशनशिप होने के बाद ही पूरी टीम उनके लिए जान देने को भी तैयार हो जाती है। जब सीज़न 1 में टोक्यो अपनी गलती की वजह से पुलिस के हाथों पकड़ी जाती हैं, तब भी प्रोफेसर यह नहीं सोचते कि यार इसने तो मेरा कहना नहीं माना, पर उसके बावजूद भी वो प्लान बनाते हैं और टोक्यो को पुलिस के चंगुल से छुड़ा के वापस लाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर कितनी ज़्यादा एम्पैथेटिक अप्रोच रखते हैं अपनी पूरी टीम के लिए। तो एक लीडर के अंदर एम्पैथी का होना बहुत ज़रूरी है। बिना एम्पैथी के एक लीडर अच्छा लीडर कभी भी नहीं हो सकता। तो अपनी टीम के साथ आप एम्पैथी रखिए, उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कीजिए पर्सनल लेवल पे, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है या जो भी असाइनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी और प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। प्रोफेसर की तीसरी क्वालिटी जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो है उनकी क्रिएटिव अप्रोच। आपने देखा होगा कि सीरियल में वे किस तरीके से काफ़ी सीन में दिखाया है कि वो ओरिगेमी से, पेपर से कुछ शेप्स बना रहे हैं। ओरिगेमी जापान की एक बहुत पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट है जिसमें आपको बहुत प्रिसीजन चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए और उसमें पेपर के थ्रू डिफरेंट शेप्स क्रिएट की जाती हैं। जैसे बचपन में हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे, पर वो उससे बहुत एडवांस लेवल पे है। तो ये प्रोफेसर के बारे में क्या दर्शाता है कि प्रोफेसर अपने ब्रेन को हमेशा एंगेज रखते थे, जिससे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ले पाएँ जब उसकी ज़रूरत हो। इसलिए वो क्रिएटिव कामों में अपने आप को एंगेज रखते थे अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हमें भी किसी ना किसी क्रिएटिव एंगेजमेंट में रहना चाहिए। वो क्रिएटिव एंगेजमेंट कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी बुक रीड करना या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, एक नई लैंग्वेज सीखना, जो भी आपको पसंद है। तो अपने आप को किसी क्रिएटिव एंगेजमेंट में ज़रूर एंगेज रखें, उससे ब्रेन बहुत शार्प होता है और हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट दीजिए, अपने व्यूज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें ग्रो होने में मदद मिले। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ इस सीरीज़ से जुड़े एक फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में। यह है एक स्पेनिश सीरीज़ है और इनिशियली इसको स्पेन में फ्लॉप करार दे दिया गया था और स्पेनिश टीवी इसको लेने के लिए राजी नहीं था। तो नेटफ्लिक्स ने इसको स्पॉट किया, इसके इंटरनेशनल राइट्स खरीदे
और आज हम सब जानते हैं ये कितना बड़ा हिट है। ये वर्ल्ड की शायद सारी लैंग्वेज में डब की गई है और वर्ल्ड ओवर बहुत पसंद की जाती है। और अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो आई रिकमेंड आप इसको ज़रूर देखें। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।